गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम है मेरा नीलम भार्गव। लेकिन इवेंट शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सुरेखा मैम का और रचना जी का, जिनके कारण मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। बाय प्रोफेशन मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और 2021 में मैं रिटायर हुई। और उसके बाद जो मुझे लगा कि सारा समय जो है अब वो मेरे पास है, तो टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशन जो है वो मैंने देख लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ दूसरा जो है वो सोचना चाहिए। और एक दिन मेरी रचना जी से ऐसे ही बात हुई और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। तो मैंने अप्रैल 2022 में मोदी केयर को ज्वाइन किया और लगभग मुझे अब 2 साल जो है वो हो गए हैं और मैं बहुत अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड कर रही हूँ। और एट प्रेजेंट जो है मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे। ठीक है। तो फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे जो है ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है कि जैसे आजकल स्कूल्स में होता है कि जब बच्चे नई क्लास में जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए जो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो रखा जाता है, जिसमें उनके क्या क्या वो लोग सीखेंगे और कैसे कौन कौन टीचर्स हैं वो सब जो है अपने बारे में उनको बताते हैं और उनको सिखाते हैं। तो इसी प्रकार जो है मोदी केयर में हमें क्या हमारी बिग पिक्चर है, कैसे हमें अपना माइंड सेट करना है, इन सबको बताते हैं जो हमारे बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर्स जो हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो जब आप हम मोदी केयर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें थोड़ा सा मन जो है हमारा विचलित होता है। हम सोचते हैं कि हमने ये ज्वाइन तो कर लिया, क्या हम सफलता को पा पाएंगे, क्या हम सफल हो पाएंगे इस बिजनेस में। तो आज के इस सेशन में आप एक से बढ़कर एक दिग्गजों को सुनेंगे और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं तो वो आपके सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ज्वाइनिंग के बाद भी क्योंकि हमारे मन में ये अंतर्द्वंद जो है ना ये चलता ही रहता है कि हम कैसे जो है हम बिजनेस को करेंगे, किस तरह से हम अपना माइंड जो हम कैसे सेट करें इसको करने के लिए। क्योंकि दृष्टि जो है वो हमारे वाई को क्लियर कर देती है, लेकिन जो दूर दृष्टि जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के मिथ्स को जो है वो बिल्कुल दूर करती है। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए बिग पिक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है इसको बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ वैभव सर को, जो कि जीआरडीटी लीडर हैं। और वैभव सर एक बहुत ही उद्यमी और आशावादी लीडर हैं। और डायरेक्ट सेलिंग और जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि लोग इसको बहुत ही मतलब अच्छी नजर से नहीं देखते, उनको लगता है अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग में है तो थोड़ा मुंह जो है वो बना लेते हैं। लेकिन बिग पिक्चर देखने के बाद जो है, समझने के बाद जो है आप इस चीज से जो है वो दूर हो जाएंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ वैभव सर को। ओवर टू यू सर। यस, मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच नीलम मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन किया। जब तक मेरी स्लाइड आ रही है मैं मेरे बारे में बताता हूँ। नाम वैभव जोशी है, बाय प्रोफेशन कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। एमबीए फाइनेंस किया हुआ है। बहुत सारे सपने लेकर मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी एक कॉर्पोरेट जॉब में, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब में से सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, ये मुझे बहुत देरी से पता चला। और जब तक पता चला तो ऐसे ही आपके जैसे एक इवेंट में आने के बाद मुझे पता चला कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा काम करती है, वो मुझे पता चला। और मैंने इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली ग्रो किया और आज हाईएस्ट पोजीशन पे हूँ, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। 6 डिजिट की इनकम तो मैं कमा चुका हूँ, 6 फॉरेन कंट्रीज भी मैं जाके आ चुका हूँ। और मेरे टीम में बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं 3 डिजिट से लेकर 6 डिजिट की इनकम कमाने के लिए, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आने वाले एक साल में मेरी टीम से 10 मिलियनियर मैं हर साल प्रोड्यूस करूंगा, ये मेरा खुद के साथ वादा है। और आप सभी के साथ ये वादा करते हुए आज के प्रेजेंटेशन को मैं शुरुआत करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, जस्ट मुझे दिखती है सर। इसको थोड़ा सा आप खाली यस, एनलार्ज कर दो। यस, ओके, थैंक यू। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि मोदी केयर की। यस, जैसे नीलम जी ने कहा कि आप यहाँ जितने भी नए कंसल्टेंट्स हैं उन नए कंसल्टेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पुराने कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत कर चुके हैं और एक मुकाम पे आए हैं, उनके लिए भी आज का ये प्रेजेंटेशन है। क्योंकि आज के प्रेजेंटेशन में आपको ये पता चलेगा कि ये इस बिजनेस का बिग पिक्चर क्या है। ये जो स्लाइड आपने देखी है ना, कि लिखा है कि बिग पिक्चर ऑफ मोदी केयर 2021 से लेकर 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, इस इंडस्ट्री में आने का क्या हमारा मकसद है, ये सारी चीजें
हम आपको आज सिखाएंगे। लेकिन मेरा सवाल पहला आपसे है कि क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो हैंड रेस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है और आपका सक्सेस उस इंडस्ट्री में जरूर होगा। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो व्हाट इज द बिग पिक्चर ऑफ दिस इंडस्ट्री? अब इस इंडस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पूरा वैश्विक जो उसका जो डेटा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, पूरे विश्व में कितना ये इंडस्ट्री फैला हुआ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक US$ 180 बिलियन ग्लोबल 100 बिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री है। यानी कि उसका अगर आप टर्नओवर देखोगे तो बहुत बड़ा टर्नओवर है, जिसकी हम काउंटिंग रुपीज में करेंगे तो कितने सारे करोड़ हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये बहुत सारे लोगों को एक लाइवलीहुड देता है, यानी कि उनका उदर निर्वाह करने का ये जो जरिया है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज अगर आप देखेंगे तो 10,000 से ऊपर पर डे यहाँ लोग ज्वाइन होते हैं एज अ प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री को फॉलो करने के लिए। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देता है लगभग 125 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है। ये बहुत बड़ी बात है, एंटरप्रेन्योर होना। बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लाइवलीहुड भी देती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है, आपको दूसरों को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए भी वो एक जरिया देते हैं। और 125 मिलियन डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर्स आज मौजूद है वर्ल्ड वाइड में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरे विश्व में 170 से लेकर ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, यानी कि हर जगह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसका जो ग्रोथ है वो बहुत पावरफुल है। एंड क्यों? क्योंकि ये एक जो कंपनी है, ये जो एक इंडस्ट्री है वो इथिकल इंडस्ट्री है। लीगल ऑथराइजेशन से और कंप्लायंस उसके साथ ये इंडस्ट्री काम करती है और इसीलिए इस इंडस्ट्री में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और भी जानते हैं। एक सेकेंड ना, वो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो साइज है वो कितना है। और विश्व की तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि हम भारतवर्ष में है। तो भारतवर्ष में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो साइज है इन इंडियन INR क्रोर्स, यानी कि इंडियन रुपीस के क्रोर्स में, वो कितना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको तो मालूम है कि लास्ट 3 साल में हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री रिसेशन से गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि कोविड आया था। कोविड के इफेक्ट्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज में आ चुके थे। यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2019-20 में अगर उसका जो टर्नओवर इंडस्ट्री का साइज था 16,000 INR करोड़, 16,776 करोड़, वो 2020-21 में 18,067 करोड़ हो गया। और वो 21-22 में 19,020 इतना करोड़ हो गया है। तो यानी कि इंडिया में भी जब भी हम रिसेशन की बात कर रहे थे, एक ही इंडस्ट्री बढ़ रही थी और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो कितने लोग रेडी है इस इंडस्ट्री को और भी समझने के लिए और उसके मोदी केयर को और भी शिद्दत से करने के लिए। तो मोदी केयर का जो स्केल है आज का, ये तो हमने विश्व की बात की, इंडिया की बात की। आज के डेट पे मोदी केयर का स्केल क्या है, तो वो है, ये भी स्लाइड थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है क्योंकि अभी मार्च के और लास्ट मार्च के फिगर्स यहाँ अपडेट हो गए। तो 1,800 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री का सेल्स है हमारे मोदी केयर के कंपनी का। यानी कि इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बढ़िया काम कर रही है, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री कॉमर्स कंपनी, वो है मोदी केयर। तो उसका स्टैटिस्टिक्स देखो, ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक स्टैटिस्टिक्स है। तो और इसमें 55 लाख से ऊपर डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं आज। हर दिन, जैसे मैंने बोला कि 10,000 न्यू ज्वाइनीज ज्वाइन हो रहे हैं। लगभग 5,000 टाउन्स में ये कंपनी काम कर रही है, यानी कि उसकी रीच अलग अलग हमारे पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग राज्यों में है। इसके ऑफिसेस की अगर टोटल करें स्क्वायर फीट की, तो लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर इसके वेयर हाउसेज और ऑफिसेस की टोटल है। और जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पे ये 17,000 पिन कोड को ये आज ये हमारी कंपनी है मोदी केयर ये सर्व करती है। और अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की हम लोग गिनती करें तो अभी 15,000 नहीं तो अभी 17,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस इंडस्ट्री का सबसे लुक्रेटिव चीज ये है कि यहाँ आपका जो पे आउट है वो पे आउट 62% से अभी 72% पे इंक्रीज किया गया है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जितनी ग्रोथ हो रही है, ये मोदी केयर इंडिया की जितनी ग्रोथ हो रही है, वो सारा का सारा पैसा बटोरा गया है
आप में, यानी कि कितने इन लोगों ने देखा है कि ये 10% ग्रोथ हर इंडस्ट्री में होती है? कहीं नहीं। अगर आपने एवरेज देखा रहेगा तो 2%, 3%, 5%, 8% इतनी होती है। लेकिन हमारे इंडस्ट्री का जो पे आउट है वो अनबिलीवेबल इसलिए है क्योंकि 62% टू 72% का पे आउट आप ले सकते हो अगर आपने सिस्टम को सीखा, समझा और उसको डुप्लीकेट किया। तो बस इतना ही मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था कि इस बिग पिक्चर को अगर आपको बताना है, यानी कि इस इंडस्ट्री का बड़ा पिक्चर कितना है, लेकिन उसके लिए और क्या करना है तो मैं फिर से नीलम मैडम को यहाँ इन्वॉल्व करता हूँ। ओवर टू यू नीलम जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है बिग पिक्चर जो है वो दिखा दी है। तो अब मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे न्यू जॉइनीज हैं वो समझ गए होंगे कि मोदी केयर में किस तरह से जो है आपको आकर जो है वो काम जो है वो किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट जो हमारा जो सेट है वो है माइंड सेट। अब माइंड सेट जो है वो एक बहुत बड़ी जो है एक तरह से चीज है। अगर जब तक आपका माइंड जो है बिल्कुल सेट नहीं होता, आपने आके मोदी केयर ज्वाइन कर लिया लेकिन फिर भी आपको मन में लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, तो आप जो है वो उस अपने जो आपका सोच है उससे आप विचलित जो है वो होते रहेंगे। तो इसी को बताने के लिए, इस माइंडसेट आपको कैसे अपना माइंडसेट जो है करना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये रोल प्ले करता है हमारे उसमें, तो उसी को बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारी डायनामिक, एंथुजियास्टिक और हंसमुख लीडर जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, प्रीति मैम को। सो ओवर टू यू प्रीति मैम। थैंक यू सो वेरी मच नीलम मैम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी कि बड़ा सोचना, बड़ी पिक्चर को देखना ही सबसे पहले जरूरी है इस बिजनेस में आने के लिए, और ये आपने इतना बड़ा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी पिछले 16 सालों से। मोदी केयर को पिछले 4.5 साल से बिल्ड कर रही हूँ, यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ। 5 फिगर इनकम बड़ी खुशी के साथ और बड़े टाइम के साथ इस बिजनेस में बिल्ड कर रही हूँ। 2 बाइक 2 कार यहाँ से अपडेट कर चुकी हूँ, अपनी बेटी को यहाँ से एक स्कूटी गिफ्ट कर चुकी हूँ और घर लेने की तैयारी चल रही है। बहुत खुश हूँ इस बिजनेस को करने के बाद। क्यों? क्योंकि 16 साल में जो नहीं कर पाई वो पिछले आने वाले भी 5 साल पूरे नहीं हुए मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और बिलीव बढ़ता चला जा रहा है। तो वही कहते हैं ना, बिग पिक्चर यदि हमने किसी चीज की सोच ली तो हम चलते हैं, एंड देन उसके बाद सबसे पहले आता है माइंडसेट। माइंडसेट की बात करें, पवित्रा मैम, चलिए मैं ट्राई करती हूँ मेरी तरफ से एक्चुअली। ओके, थैंक यू सो वेरी मच पविता मैम। एंड माइंडसेट की बात करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए एक अच्छा, एक बेटर माइंडसेट होने की जरूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली आपको दिख रही है जो कि अपने आप को मिरर में देख करके, पानी का जो मिरर उसने बनाया हुआ है, शेर सोच रही है। ऐसे ही जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो छोटी सी बिल्ली की तरह आते हैं कि हमें नहीं पता होता है इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर के बारे में। नेक्स्ट कर दीजिए मैम। और हम सोच रहे होते हैं कि मुझसे होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में चल रही होती है, लेकिन जब क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाती है, जब हमें नजर आ जाता है कि इतनी बड़ी पिक्चर है, इतना बड़ा ये बिजनेस है और ये आज का नहीं है, ये विदेशों में लोगों को बहुत सारी चीजें दे चुका है, तो व्हाई नॉट, मेरे सपने क्यों नहीं पूरे करेगा। जब ये क्लैरिटी आ जाती है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसने कह दिया चलेगा, उसने कह दिया चलेगा, अरे तुम कहाँ फंस गए, अरे ये कैसे होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे, अरे ये तो घर घर जाने वाला काम है। क्लैरिटी रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों की लाइफ चेंज करने वाला जब एटीट्यूड होता है ना फ्रेंड्स, तब हम इस बिजनेस को बड़े ही प्राउड के साथ कर पाते हैं। आगे हम बात करेंगे, क्योंकि अनक्लैरिटी आपको कहीं भी नहीं लेके जाने। नेक्स्ट बात करें, आपको डिसीजन जो है आपका वो क्लियर रखना चाहिए। आपका जो पैशन है वो ओवरफ्लो होना चाहिए। मतलब अभी आपने, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, यकीन मानिए नीलम जी, जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने सबसे पहले पिक्चर लगाई थी मेरी गाड़ी की, कार की। तो मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स आते थे और बोलते थे, अरे ठीक है ना प्रीति, जब तू गाड़ी खरीदेगी ना उसी गाड़ी में हम बैठ जाएंगे। फिर मैंने लगाया विदेश यात्रा का, अरे तू जाएगी ना विदेश यात्रा तो हम तुझे नीचे से टाटा बाय बाय कर लेंगे। आज उन्होंने टाटा बाय बाय भी किया जब मैं थाईलैंड घूम के आई। आज वो मेरी गाड़ी में बैठ करके घूमने भी जाते हैं। तो क्या आपका पैशन ना ऑलवेज ऐसा होना चाहिए। और जब मैं हेलीकॉप्टर की बात करती हूँ, मेरा जो ड्रीम है ब्लू कलर का चॉपर, आज भी ऐसे ही बोलते हैं बहुत सारे लोग कि प्रीति हाँ चल तेरे हेलीकॉप्टर में बैठ लेंगे, एक दिन बैठेंगे वो। और ये मेरा पैशन है और यही आपको करना है यार। मैंने ऐसी चीज ज्वाइन कर ली है, मैं ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ जिसको बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स भी कहती है, यदि मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपना
अपनाऊंगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसको ऐसे बोलते हैं। तो मैं उस बिजनेस में हूँ जहां लोगों की जिंदगियां चेंज करने का मुझे मौका मिलता है। आगे बात करें, आपको आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये बिजनेस ना टीम बिजनेस है। जब आप इसको अकेले करने की सोचते हो ना, मैं ही मीटिंग कर लूंगा, मैं ही सब कुछ सीख लूंगा, मैं ही डेमोन्स्ट्रेशन कर लूंगा, नहीं। जब आप अपने आप करते हो, आयरन मैन बनते हो, तो क्या होता है, 1% सक्सेस रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जब आप जो सीखते हो, आज मैंने सीखा कि भैया बड़ी पिक्चर होनी चाहिए, अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। अपने फ्रेंड को बुलाया, जिसको मैंने इस बिजनेस में जोड़ा है, उसके साथ बैठा, अरे ऐसा ऐसा होता है। जो मैंने सीखा वो मैंने अपने लोगों को सिखाया, अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट किया, 99% मिलते हैं। दूसरा, जब आप सरेंडर करते हो अपनी अपलाइन को, अपलाइन जो कह रही है, कई बार हम सोचते हैं इफ एंड बट्स लगाते हैं, क्योंकि हम तो एजुकेटेड है ना, हम तो बड़े बड़े हो चुके हैं, तो हमें लगता है यार अपलाइन कह रही है कि 3 से पहले परचेजिंग करो। अपलाइन कह रही है कि अपना जो 50 पीवी है, 100 पीवी है, उसका क्लब बनाओ, अपने लोगों से ऐसे बात करो, अपनी एक लिस्ट बनाओ। तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे मोबाइल में तो है ना लिस्ट, उसकी क्या जरूरत है, पेपर भरने की क्या जरूरत है। अपना माइंड चलाए बिना, वो कहते हैं ना कि ईश्वर को पाना हो तो सरेंडर करना पड़ता है। इफ एंड बट्स लगाओगे तो लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलता। एक रिलेशनशिप भी विदाउट इफ एंड बट्स के चलती है। तो ये तो बिजनेस है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए मैम। विजन क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जब मैंने अपनी गाड़ी के बारे में सोचा था, तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि 6 महीने बाद 7वें महीने मुझे मेरा जो लॉयल्टी है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट बिलीव था, क्योंकि मोदी केयर है, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, और मैं मोदी नगर से बिलोंग करती हूँ। तो विजन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, करना क्या है। तो जब आप अपने एबिलिटी जो होती है आपके अंदर, आपके फ्यूचर को देखने की, कि आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद इस बिजनेस में आप क्या पाना चाहते हो, वो पहले माइंड में आना चाहिए, फिर पेपर पे आना चाहिए, एंड देन एक्शंस के साथ वो आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट में आकर के खड़ा हो जाएगा आपके साथ। आगे बात करें फ्रेंड्स, $1 बिलियन बिजनेस है ये। इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ नहीं होती, पैसा नहीं लगता। मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम मैंने मोदी केयर किया और मैंने तो इसमें इतने पैसे लगाए, मैं तो पिछले 6 महीने से परचेजिंग कर रही हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं क्या पैसे लगते हैं मोदी केयर में? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ लगते हैं ड्रीम्स आपके। और उसको देखने के लिए डेयरिंग चाहिए। क्यों? जब हम अपने लोगों से बात करते हैं ना, मैं तो 50,000 रुपए कमाने वाली हूँ, मैं तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाली हूँ, मैं तो एक बड़ा घर 5 बेडरूम सेट खरीदने वाली हूँ, मैं तो विदेश यात्रा जाने वाली हूँ, इसको बोलने में डेयरिंग लगती है। और यही सिर्फ चाहिए। और वो जो एक्शंस है ना, छोटे छोटे एक्शंस करने, जैसे सुबह 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जागो तो आपका माइंड अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है ना। नंगे पैर यदि सुबह सुबह आप घास पे चलो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, सबको पता है। पर करते कितने लोग हैं? ऐसे ही मोदी केयर में छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, यदि हम उनको करना शुरू कर दें, रेगुलर रेगुलर उस बेसिस पे अपनी अपलाइन की बात मानना शुरू कर दें, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना शुरू कर दें, और अपने ड्रीम्स को अपने सामने रखना शुरू कर दे। कहते हैं ना, जहां 4 जगह आप, यदि आपकी नजर दिन में 20 बार 4 जगह जाती है, तो उन 4 जगह पर आपका वो ड्रीम रहना चाहिए। और दिमाग जहां हटे ना, वहां आपके ड्रीम पर पहुंच जाना चाहिए। कोई आपको ना करता है, कोई आपको इस बिजनेस के लिए डिमोटिवेट करता है, सिर्फ सपना सोचिए क्यों इस बिजनेस को करना है, और ऐसा सपना देखिए जो इस बिजनेस के बिना क्या संभव ही ना हो सके। यकीन मानिए 16 साल में कभी सोचा भी नहीं था कि इस बिजनेस से थाईलैंड होकर के आ जाऊंगी, इस बिजनेस से गाड़ी खरीद लूंगी। फॉल इन लव विद रिजेक्शन। प्यार होना चाहिए आपको, कोई नो बोले, अच्छा ठीक है। देखिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है ना का मतलब, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब इस पर्सन को दोबारा किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पर्सन को अप्रोच इसी इंथुजियास्टिक से करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट कीजिए, काम रहिए। और कहते हैं ना कि जब भी कोई आपको ना करता है, वो आपको ना नहीं करता है। उस समय वो डिसीजन जो आप उनको बता रहे हो, वो चीज उनके लिए नहीं है। और जब उनका राइट टाइम आता है ना, सुरेखा भार्गव मैम की बात बहुत खूबसूरत लगती है कि इनका राइट टाइम नहीं आया है। जब राइट टाइम आएगा, आप बार बार अप्रोच करोगे। अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन को लगे कि आप उनके पीछे हो। नहीं, यदि कोई मना कर रहा है, एक्सेप्ट कीजिए बड़े अच्छे तरीके से। आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यदि फ्यूचर में यदि आप इसको करना चाहेंगे, तो याद रखिएगा प्रीति ने आपको इस बारे में बताया था। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसको रिलेशनशिप बिगाड़ करके और आप बैठ गए, मुंह बना करके बैठ गए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसने मेरी बात नहीं मानी, जाओ मैं बात नहीं करूंगी। नहीं,
यही बेस्ट फ्रेंड को बोलो, अरे यार नीलम ठीक है तुम्हें पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो थे, हैं और रहेंगे, कल फिर बात करेंगे, मोदी केयर की नहीं, अपने आपस की बात करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा इसके बारे में तब बात करेंगे, उससे पहले बात भी नहीं करेंगे। अपनी शेयरिंग करते रहो, आपने क्या अचीव किया, आपने क्या इम्प्रूव किया इस बिजनेस को लेकर के। तो प्यार करिए जब आपको कोई मना करता है, प्यार करिए जब आपको कहता है नहीं नहीं नोनी, मैं तो डॉक्टर की दवाइयां ले रही हूँ, कोई बात नहीं, डॉक्टर मेरी मेरे रियल सिस्टर है, उसकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी, 4-5 साल कहीं और से मेडिसिन मेडिकेशन ले रही थी, लेकिन जब लास्ट में क्या, जब सब जगह से थक जाए ना, ईश्वर करे ये ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम लगती है तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास सोर्ट एंड मतलब पूरा पक्का इलाज है इस चीज का। नेक्स्ट कर दीजिए मैम। जब आपको विश्वास होता है ना अपने सपनों पे, अपने बिजनेस पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी कंपनी पे और फ्यूचर पे जो आप देख रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। और लोग ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग मोदी केयर नहीं समझते, लोग आपको समझते हैं, आपका क्या एंथुजियाज्म है, आपका क्या बिलीव है, आपकी क्या एनर्जी है। लर्नर फॉर लाइफ, जिंदगी भर के लिए प्यार कर लीजिए सीखने से। आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कुछ सीखूंगी, लेकिन आज हर रोज सीख रही हूँ। कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़, आपको गेहूं के पौधे नजर आते होंगे ना, गेहूं का पौधा कितना सा होता है, आप हाथ से उखाड़ सकते हो, कोई बरगद को उखाड़ सकता है क्या? जितना आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, उतना ज्यादा हमें नॉलेज की जरूरत है। हम सबको मोदी केयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज हो गई, उस पर्सन को नींद नहीं आने वाली है। आगे कर दीजिए मैम। क्यों नींद नहीं आने वाली? क्योंकि उसको पता है वो हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, क्योंकि उसको पता है वो 30 करोड़ का घर खरीद सकता है, क्योंकि उसको पता है वो अपने बच्चों को जहां चाहे वहां उसको पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता है अपने बच्चों की शादी किसी छोटे से बैंकेट हॉल में नहीं, किसी 5 स्टार छोटे से होटल में नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता है ना। तो उसको नींद नहीं आने वाली, इसको नॉलेज हो जाए डायरेक्ट सेलिंग की। हेल्पिंग पीपल, कहते हैं ना कि जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो ये बिजनेस आपको 1000 गुना देता है। और कैसे करना है, जिग जिगलर इस बारे में बोल रहे हैं, इफ यू विल गेट ऑल यू वांट इन योर लाइफ, आपको हर वो चीज मिलेगी आपकी जिंदगी में जो आप चाहते हो, यदि आप इनफ लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हो बिना कुछ मांगे। जब इस बिजनेस में कोई पर्सन आता है ना, तो स्माइल आ जानी चाहिए, यार इसकी लाइफ चेंज होने वाली है। मेरा हमेशा एटीट्यूड ऐसे ही रहता है कि मैम मिल करके कुछ अच्छा करने वाले हैं, और सच में आपकी और मेरी जिंदगी, आपका ये डिसीजन आपने इतना अच्छा लिया है, यकीन मानिए अगले 3 साल बाद आप मुझे थैंक यू करती हुई नजर आएंगी, ये मुझे नजर आ रहा है। तो जब आप इस क्या नाम है बिलीव के साथ अपना बिलीव किसी को कन्वे करते हो, तो फ्रेंड्स फिर वो उसको आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती इस बिजनेस को कर लीजिए, वो आपको कहता है अरे प्रीति जी कब आ रहे हो, आपने कहा था इस बिजनेस को ज्वाइन करना है मुझे आपके साथ करने के लिए। कभी भी नेगेटिव टॉक यहाँ पे एक इंक्लूड करना चाहूंगी, नेक्स्ट कर दीजिए मैम, कि नेगेटिव टॉक, आपका एटीट्यूड कभी भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप कंफ्यूज हो इस बिजनेस में। थैंक यू सो वेरी मच नीलम मैम, मुझे खूबसूरत मौका देने के लिए। निशांत सर, सुरेखा भार्गव मैम, जरूर थैंक्स करना चाहूंगी। मेरी सारी अपलाइन, और सारी अपलाइन का एक ही अपलाइन है मेरी, सुरेखा भार्गव मैम, निशांत सर जी, एंड मेरे जितने भी क्या नाम है लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है यहाँ पर, नीलम जी हैं, पवित्रा वराडकर मैम है, और बहुत सारे लोग जिन्होंने, ये बिजनेस ना सिर्फ आपकी अपलाइन तक सीमित नहीं होता। यदि आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए हैं, लेकिन आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए, आपको इस बिजनेस के बारे में बड़ी पिक्चर पता होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच नीलम मैम, मुझे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, और व्हाट अ वंडरफुल टॉक, कितना बढ़िया से आपने जो है वो समझाया। तो फ्रेंड्स अब आपने देखा कि हमने बिग पिक्चर जो है वो हमें वैभव सर ने बताया, और माइंडसेट, क्योंकि देखिए अगर आपका किसी चीज पे आप फोकस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपना एक माइंड जो है वो बिल्कुल सेट जो है वो करना पड़ेगा कि आप क्या जो है आगे करना चाहते हैं, और इतने बढ़िया पॉइंट्स जो है आपको प्रीति मैम ने समझाए। तो अब आपने, जब हमें मोदी केयर ने इतना अच्छा जो है रोड मैप जो दे रखा है, तो क्यों नहीं हम मोदी केयर को ज्वाइन करें। ठीक है, तो एक कहावत भी आपने सुनी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कि आपका मन जहां आपको लेकर जाना चाहता है वहां आपको जाना ही है। तो अब आप जब इस बिजनेस में आ गए,
तो हमको कई बार लगता है कि अब हम आगे क्या करेंगे, हम कैसे जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, किस क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो उसी को बताने के लिए हमारा शुरुआत जो है वो है, उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ पवित्रा मैम को, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर है और बहुत ही प्रतिभाशाली, दृढ़ संकल्पी और परिश्रमी लीडर है। और उनको मैं जब भी सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा जो है वो लगता है। ओवर टू यू पवित्रा मैम। थैंक यू सो मच नीलम मैम। आज आपने एमसी सच में बहुत अच्छे से सूत्र संचालन इस प्रोग्राम का किया है। और वैभव जी ने जैसे कि बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया कि भैया बिजनेस क्या है, बिजनेस की बड़ी पिक्चर क्या है। प्रीति जी ने हमको बताया कि किस माइंडसेट के साथ हमको ये बिजनेस करना चाहिए। आइए आप देखते हैं कि करना क्या है ना। बिजनेस में हमारा माइंडसेट तो बन गया, हमें बिग पिक्चर भी समझ में आ गई कि ये बिजनेस हमारे वो सारे सपने पूरे कर सकता है जो अदरवाइज हमें जिंदगी में पूरे करना मुश्किल है। नामुमकिन मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि नामुमकिन कोई शब्द होता नहीं, हर एक चीज मुमकिन है, बशर्ते आप सही माइंडसेट के साथ में सही डिसीजन के समय लेकर सही वक्त में आप कोई भी फैसला करके काम करना शुरू कर देते हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमें क्या शुरुआत करनी होती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें मोदी केयर में करनी होती हैं, किस तरीके से करनी है। आप अपने डायरी और पेन लेकर बैठिए, मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन से इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। सो राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं शुरुआत। तो किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप जो पोस्टर पे देख पा रहे हैं, समीर मोदी जी की मुस्कुराती हुई सी फोटो है, राइट। समीर जी का ये कहना है, ये वादा है हमसे कि अगर आप अपनी सफलता के लिए एक कदम उठाते हैं तो समीर जी हमारी सफलता के लिए 2 कदम लगातार उठाते चले जाएंगे, राइट। सो एक बहुत बड़ा सिस्टम है हमारे साथ जो हमारी सफलता के लिए भी काम करता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप अकेले नहीं होते, राइट। ये 10 कदम है जिनको लेते हुए हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, नंबर 1 सपोर्ट चार्ट है, 2 में गोल सेटिंग है, 3 में मेमोरी जॉगर है, चौथे में सेल्फ यूज है, 5वें में शेयर, 6th स्पॉन्सर, 7th स्ट्रक्चर, 8वां नंबर है रोल मॉडल और 9वां कदम जो आप उठाएंगे वो है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां है डुप्लीकेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में कितने नंबर होते हैं, तो हर एक के मोबाइल में 10 डिजिट्स होते हैं, यस और नो, राइट। अगर आपने ये 10 डिजिट को जिस क्रम में वो दिए हैं उस क्रम से अगर आपने डायल नहीं किए तो जिस व्यक्ति को आप फोन करना चाहते हैं उससे आपकी बात नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में ये 10 कदम हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से क्रम में ही हमें ये कदम उठाने हैं। अगर हम इस बिजनेस में अपनी बड़ी सफलता चाहते हैं और अगर हम अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं तो यही उसका एकमात्र तरीका है कि ये कदम आपको वन बाय वन ईच स्टेप बाय स्टेप हमको चलते चले जाना है, राइट। 10 कदम आजादी के, आपके सपनों के उड़ान के बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कदम है सपोर्ट चार्ट। आपको ये जानना जरूरी है कि आप इस बिजनेस में कभी भी अकेले नहीं होते। आपके साथ में आपकी अपलाइंस होती हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, वो लोग होते हैं, उनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है और साथ ही साथ कंपनी आपको सपोर्ट करती है। तो आप ये सोचिए, सबसे पहली धुरी इस बिजनेस की आप खुद हैं क्योंकि ये आपका बिजनेस है। लेकिन हाँ, दोनों तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम जरूर मिलेगा। एक आपकी अपलाइंस है, दूसरा आपको कंपनी से सपोर्ट मिलता है। सो आप ये सोचो ना, एक 75,000 करोड़ रुपए की एसेट रखने वाली भारतीय कंपनी अगर आपकी सफलता के लिए आपको गाइड करने के लिए तैयार है तो क्या आप सफल नहीं होंगे, राइट। कोई ऑलरेडी जो लाखों रुपए इस बिजनेस में कमा रहा है, जब वो आपको गाइड करता है, वो आपको सपोर्ट करता है, तो क्या आपकी सफलता गारंटीड नहीं है? यस, गारंटीड है, क्योंकि ये जब सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है तो आपका मोरल सपोर्ट आपको मिलता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भैया एक अंदरूनी हमें विश्वास, अंदरूनी ताकत हमें मिलती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। आपको जितने भी सवाल आएंगे, जाहिर सी बात है जब भी आप कोई भी चीज नई शुरू करते हो तो बहुत सारे सवाल आएंगे, तो ये सवालों के जवाब आपको इन 2 जगहों से मिलने वाले हैं। बहुत सारी एक्शंस आप किस तरीके से करेंगे उसका गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा।
आजादी कॉल सेंटर का नंबर आपके डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर ये पूरा के पूरा सपोर्ट चार्ट आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं, जिसमें आपके स्पॉन्सर का नाम, नंबर, आपके जो अपलाइन में डायरेक्टर्स होंगे उनका नाम और नंबर, सीनियर डायरेक्टर, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टिल टॉप अपलाइन के आपके पास नाम, नंबर, ईमेल आईडी और कंपनी के सारे लोगों के नाम, नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होने चाहिए, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी आए तो आप बड़े आराम से उसको सॉर्ट आउट कर सको। ये सबसे पहली चीज है जो आपको आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है फ्रेंड्स, सेकंड जो हमें स्टेप लेना होता है दैट इज गोल सेटिंग, है ना। हमें अपना खुद का एक लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है कि भैया हमने सफर तो शुरू कर दिया, पर हमें जाना कहाँ है। गोल सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके गोल्स क्या हो सकते हैं? आपका गोल हो सकता है फॉरेन टूर करना, आपका गोल हो सकता है अच्छी से अच्छी कार ड्राइव करना, आपका गोल हो सकता है आपके बच्चे की बेहतर एजुकेशन के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए हो सकता है, आप शायद अपने परिवार को वक्त के साथ साथ बड़ा पैसा भी देना चाहते हैं, ये आपका गोल हो सकता है। आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ये भी आपका गोल हो सकता है। क्वालिटी टाइम आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं अच्छी खासी इनकम के साथ, ये आपका गोल हो सकता है। अपना खुद का बड़ा घर बनवाना, ये आपका गोल हो सकता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये आपका गोल हो सकता है ना। मैं अपनी लाइफ जीते जी तो अच्छा जीऊं ही जीऊं, रिटायरमेंट के बाद में भी मेरे पास इतना सारा पैसा हो कि मुझे पैसों को लेकर कोई दिक्कत ना आए। इनमें से कोई सा भी एक गोल आप अपना बना सकते हैं, क्योंकि हकीकत में हमारी इनकम ना कम होती है, लेकिन जितने भी हमारे गोल होते हैं वो सपने बन जाते हैं, क्योंकि बीच का जो गैप है वो भरना रह जाता है। ये बीच का गैप आपको भरने में मोदी केयर आपकी बहुत बड़ी सहायता करने जा रहा है। गोल सेटिंग जब आप करेंगे तो आपको 3 तरीकों से करना होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब सबसे पहले तो स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर मुझे कार चाहिए तो कौन से ब्रांड की चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, मेजरेबल यानी उस कार की कीमत क्या होगी, एक्शनेबल यानी जो आप डेट डिसाइड करेंगे कि भैया मेरे को 1 साल में गाड़ी चाहिए, 2 साल में गाड़ी चाहिए, तो आपको वो टाइम पीरियड भी एक्शनेबल होना जरूरी है, रियलिस्टिक होना जरूरी है। हम ये नहीं सोच सकते कि भैया मैंने आज मोदी केयर शुरू किया, मैंने पार्ट टाइम शुरू किया और मैं इमीडिएटली 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे जंप कर जाऊं, थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। सो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड आपका गोल होना चाहिए, उसको एक टाइम फ्रेम में आपको गोल को सेट करना होता है। तो सबसे पहले 6 महीने में आप क्या गोल अपना बनाएंगे वो आप कर सकते हैं। कोई भी छोटे से छोटा सपना आपका गोल हो सकता है। एक अच्छी सी 10,000 की 15,000 रुपए की साड़ी आपका गोल हो सकता है, एक पेन आपका गोल हो सकता है, आपका गोल एक छोटा सा वेकेशन हो सकता है, मे बी जिसके लिए शायद 20-25 हजार रुपए आपको चाहिए होंगे। तो कोई भी एक छोटा सा गोल जो पहले 6 महीने में आप पाना चाहेंगे वो आप लिखिए। फिर एक मिड टर्म गोल लिखिए जो 2 साल में आपको अचीव करना है। फिर एक लॉन्ग टर्म गोल आप लिखिए जो आपको अभी से लेके अगले 5 सालों में आपको अचीव करना है। इसके ऊपर आपको डेट डालनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब इसके साथ में तीसरा कदम जो हमें लेना होता है दैट इज मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर का मतलब ये है कि हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। जब भी हम किसी से कहते हैं कि आपको लिस्ट बनानी है, तो लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मेरे मोबाइल में बहुत सारे नाम है। हाँ जी, आपके मोबाइल में जरूर से नाम होते हैं, सबके मोबाइल में नाम होते हैं, लेकिन ये नाम एक डायरी में आने, एक नोटबुक में आने बहुत जरूरी होते हैं, राइट। और जब आप नोटबुक में नाम लिखेंगे, जैसे जब हमारे घर में शादी होती है या पूजा होता है या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि भैया किस किस को इन्वाइट करेंगे, किसको कब इनवाइट करेंगे। सो जो क्लोज मेंबर होते हैं घर के, उनको 2-3 दिन पहले आप शादी में इनवाइट करते हो। इस तरीके से आप जो एक लिस्ट बनाते हो हर एक की, राइट, ठीक इसी तरीके से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर अपने आप के लिए खड़ा करने जा रहे हैं, तो उसकी पूर्व तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूर्व तैयारी में एक स्टेप आता है मेमोरी जॉगर यानी लोगों की लिस्ट बनाना। जब आपसे कहा जाता है कि लोगों की लिस्ट बनानी है, तो आप उनके फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं करेंगे कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा करेगा, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो कुछ हिलेगा भी नहीं। ये वाली चीज हमको उनके बारे में डिसाइड नहीं करनी है, लेट देम डिसाइड, राइट।
हमको सिर्फ और नाम और नंबर लिखने चाहिए। तो वही काम हमारा होना चाहिए। किस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे? अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहां के लोगों की, ई कॉन्टैक्ट्स यानी एक तो जहाँ पे हमारा स्कूल में स्कूलिंग हुआ, जहाँ हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हुए, वो सारे लोग नाम आपके आ जाएंगे। ई कॉन्टैक्ट्स यानी आज की तारीख में हमको सबको पता है भैया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सारे लोग मौजूद हैं। तो वहां के जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, लिंक्डइन के कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे आप इसमें नाम और नंबर ऐड कर सकते हैं। फिर आपके नेबर्स जो है वो आप कर सकते हैं, आपके मायके के नेबर्स, आपके ससुराल के नेबर्स, उनके नाम आप ऐड कर सकते हैं। अब आता है आपके फोन में बहुत सारे नाम, वो भी आप, जाहिर सी बात है, अगर किसी का नाम नंबर आपने सेव किया हुआ है तो आप कभी ना कभी उससे मिले हैं, बातचीत हुई है, वो नाम और नंबर आपको लिखने हैं। देन स्ट्रेंजर, साइकोलॉजी ये कहती है कि एक इंसान हर रोज करीबन 5 नए लोगों से मिलता है। तो जब आप नए लोगों से मिले तो उनके नाम और नंबर जो है वो आप शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अपनी डायरी में उनके नाम जो है वो आपके आने चाहिए। जब आप ये नाम लोगे तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे, ये तरीका है उसका आपकी मेमोरी जॉगर बनाने का। एक तरफ नाम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, उनका प्रोफेशन आ जाएगा। फिर आपको अलग अलग रोज बनानी है, मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 एंड रिमार्क्स। ऑलराइट, ये मेमोरी जॉगर आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? जब आपको इनविटेशन सिखाया जाएगा तब आपको ये मेमोरी जॉगर को यूज कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ऑलराइट, सो बेसिकली होता ये है कि आप जब किसी को बिजनेस बताएंगे तो आपको ये, जब आप मेमोरी जॉगर बनाएंगे तो इसमें आपको ये भी थोड़ा बाइफरकेट करना है कि भैया आप किसको प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करेंगे, किसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करेंगे, किसको आप दोनों चीज के लिए अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, सो ये एक आपको उसमें रिमार्क्स में अपने लिख के रखना है। ऐसा मानना है इस इंडस्ट्री का कि आप जब पहली बार किसी को प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं तो पहली बार में ही आपके साथ में जुड़ने का डिसीजन नहीं लेता, वो फॉलोअप्स में आपके साथ जुड़ने का डिसीजन लेता है। तो ये जो मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 है, ये फॉलोअप्स का रिमार्क्स लिखने के लिए कॉलम बनाए गए हैं कि भैया आप जब पहली बार उनसे मिले तो आपने क्या करा, फिर सेकेंड टाइम मिले तो क्या बोले। ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। इसके साथ में चौथा जो कदम आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कदम आया सेल्फ यूज का। यानी आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपको वो सारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट मोदी केयर में अवेलेबल है, वो मोदी केयर से आपको रिप्लेस करने हैं। ऑलराइट, सो एक ना लिस्ट बना लो कि भैया मेरे घर में क्या क्या सामान है जो मैं बाजार से खरीद के लाता हूँ। फिर उसमें से जो जो सामान मोदी केयर में अवेलेबल है उसको आप मोदी केयर से रिप्लेस करते जाइए। आप जब 100% यूजर बनते हैं तो सबसे पहला चीज है कि आपका खुद का अपना एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो बिल्डअप होता है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, कैसे मेरे पैसे बचाता है, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स देता है। ये जितना आप अपने पर्सनल अनुभव से सीखेंगे उतना ज्यादा आप ट्रेनिंग में, शायद कई बार कुछ टेक्निकल हो सकता है, पर अगर आपने खुद ने यूज किया तो आपको पता है कि वो प्रोडक्ट क्यों मुझे पसंद है। ऑलराइट, दूसरा चीज, प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन आप सीख पाते हैं जब आपके खुद के पास प्रोडक्ट होते हैं। जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करते हो, उनके प्रेजेंटेशन सीखते हो, तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर पाते हो। साथ ही साथ आप ढेर सारा पैसा बचाते हो क्योंकि आपको लॉयल्टी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको रीपरचेज ऑफर मिल जाती है। अभी तो आप 10 का दम है, कैश बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो 10 का दम में आप जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 100% पीवी करने के बाद आपको वो एक और बेनिफिट मिल जाएगा। आज इस बार आपको ऑफर्स भी सारे मालूम पड़ जाएंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी खरीदारी को प्लान कर सकते हैं। स्टेप 5 आता है, जब प्रोडक्ट यूज हो गए, मेरे पास लिस्ट तैयार है, अब बारी आई बिजनेस की शुरुआत करने की। उसे कहते हैं शेयर। राइट, सो शेयर करने में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट, जहां पे आपको फोन का इस्तेमाल करना है। अगर आपको आपके पड़ोसी को भी बुलाना है ना, तो डायरेक्टली जाके फेस टू फेस नहीं बुलाना, उसको भी एक फोन कॉल, इंटरकॉम पे से आप कॉल करके उससे बातचीत कर सकते हैं। बातचीत कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे सुरेखा जी का वीडियो है ना, कि कैसे बुलाएं कि लोग चले आए। वो आप वीडियो जरूर एक बार सुन लीजिएगा, एक बार 2 बार, ताकि आपको पता पड़े कि भैया इनवाइट मुझे लोगों को कैसे करना है। तो अपने फोन का इस्तेमाल करेंगे,
आप बिल्कुल नए हैं, शायद बात करने में आपको थोड़ी झिझक हो रही है, तो आपके अपलाइन आपकी हेल्प कर देंगे 3-वे कॉलिंग करने में। ऑलराइट, सो 2 बार 4 बार आप अपनी अपलाइन के साथ में मिलके 3-वे कॉलिंग कीजिए, फिर आप अपने आप से अपनी कॉलिंग खुद कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट आपको लेनी है या तो प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। तो पैसा कमाने के लिए कौन उत्सुक है, या कौन होगा जो बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइस पे लेना चाहेगा, वो आपको उस हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके आपको डन करना है। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। अगर आप खुद प्रेजेंटेशन जितने जल्दी से जल्दी सीख जाए तो नथिंग लाइक इट। ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि अपना बिजनेस खुद करना जितनी जल्दी हो सकता है सीखेंगे, आप उतना तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, एक है 1-on-1, जहां पे आप खुद पहले तैयार हो जाएंगे और फिर आप ये 1-on-1 करेंगे, या फिर आप करेंगे 2-on-1। 2-on-1 यानी आप होंगे, आपकी अपलाइन होंगी, और फिर जिनको आपको बिजनेस बताना है वो होंगे, राइट। जब आपकी अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन कर रही होती है, उस समय उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि आपकी अपलाइन किस तरीके से बात कर रही है, कैसे प्रेजेंटेशन कर रही है, कैसे डेमो कर रही है, क्योंकि कल को ये खुद आपको करने हैं। जब आपकी अपलाइन प्रेजेंटेशन कर रही होती है, तो आप अपना फोन लेकर कृपया बाहर न जाइए, ध्यान से बैठ के अपनी अपलाइन को सुनिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आप चूंकि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए, इसके लिए आपकी अपलाइन जो है वो आपके साथ में बिजनेस बताने के लिए आ गई। दूसरा जो प्रेजेंटेशन का तीसरा जो तरीका है, दैट इज होम मीटिंग, राइट। जहां पे आपके होम मीटिंग में मे बी 5 लोग, मे बी 10 लोग, मे बी 15-20 लोग इनवाइटेड होते हैं, जो आपने पहले से अपॉइंटमेंट लेके उनको बुलाया हुआ है, और आपके अपलाइन के साथ मिलके आप अपनी शुरू की पहली होम मीटिंग्स जो है वो करना शुरू करते हैं। इसके बाद में आता है परिवर्तन। आपके एरिया में कहीं ना कहीं एसईडी मीटिंग्स चल रही होंगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मीटिंग्स होती हैं, जो हॉल में मीटिंग्स होती हैं। परिवर्तन ऑनलाइन जूम पे भी हमारे यहाँ लीप प्लेटफॉर्म पे हर गुरुवार को और रविवार को आपको परिवर्तन की मीटिंग मिल जाएगी। सो वहां पर आप अपने परिवर्तन में गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं बड़ी पिक्चर दिखाने के लिए। इसके बाद में एक बार आपका प्रेजेंटेशन हो गया, फिर आता है फॉलो अप। फॉलो अप में सबसे बड़ा बिजनेस क्लोज होता है। फॉलो अप का तरीका ये है कि आपको 48 घंटे के भीतर भीतर फॉलो अप कर देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया भले आज से आप खुद ही अपने घर में समझो खाना बनाते हो, 5 दिन पहले आपने क्या खाया नाश्ते में, अगर मैंने पूछ लिया तो कई लोगों को याद नहीं आएगा, राइट। 5 दिन पहले आपने लंच में क्या लिया या डिनर में क्या लिया, नहीं याद आएगा। बहुत सारी आपको दिमाग पे जोर देके याद करना पड़ेगा, भले ही वो खाना आपने खुद ने क्यों ना बनाया सही। जाहिर सी बात है, जो प्रेजेंटेशन आपने किया, जो आपकी अपलाइन ने प्रेजेंटेशन किया, आपके गेस्ट को वो याद नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा इतने दिनों में। बेस्ट तरीका ये है कि आज अगर आपकी अपलाइन ने बिजनेस बताया है, तो आपको कल या परसों फॉलो अप कर लेना चाहिए, राइट। फॉलो अप किस तरीके से करना है वो भी एक बार आपके अपलाइन के साथ बैठ के आप सीख लीजिएगा। एंड SW5 एक नियम है अपने बिजनेस का। SW5 यानी सम विल, कुछ लोग इस बिजनेस को करेंगे, सम वोंट, कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई है जो इंतजार कर रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का। स्टार्ट वर्किंग। आपको अपना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए तैयार होना चाहिए। जितने भी लोग बहुत जल्दी बड़ा पैसा इस बिजनेस में कमाते हैं, वो एक रूल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 5 गोल्डन कॉइन रूल्स। सेट अ डेली गोल टू शो प्लान। हर रोज आपका गोल होना चाहिए, एक प्लान रोज मुझे बताना ही बताना है। आपको जो बड़ा पैसा कमाते हैं, जिन्होंने बहुत तेजी से इस बिजनेस में पैसा कमाया है बड़ा, उन लोगों ने दिन में 5 प्रेजेंटेशन रोज किए हैं, राइट। 5 गोल्डन कॉइन्स एक जेब में रखे हैं, एक प्लान बताया तो आपने एक जेब से कॉइन निकाल के दूसरी जेब में ट्रांसफर कर लिया। इस तरीके से जब आपके 5 कॉइन एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चले जाते हैं, सो यू हैव डन योर डे वेरी बेस्ट, राइट। सो ये तेजी से पैसा कमाने का ये एक और कारगर उपाय है। छठा जो कदम है, दैट इज स्पॉन्सर। जैसे आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं, लोगों को फॉलो अप करेंगे, क्लोजिंग होगी, लोग स्पॉन्सर होने लग जाएंगे, यानी आपकी टीम बिल्डिंग होने लग जाएगी। जब आप कोई टीम बिल्ड आप करने शुरू करेंगे, तो हर एक बंदा जो आपके साथ में जुड़ेगा, उनकी KYC कंप्लीट करनी है आपको।
उनके एनईएफटी डिटेल्स आपको सारे भरने हैं, पैन डिटेल्स आपको भरने हैं, ताकि उनको टीडीएस जो है वो सिर्फ 5% कटे, राइट। फर्स्ट ऑर्डर जो है उनके लॉयल्टी प्रोग्राम की, वो हमें गाइड करना है, हेल्प करना है कि भैया पहली ऑर्डर आप कैसे लगाएंगे, और लॉयल्टी प्रोग्राम में वापस से उनको इंट्रोड्यूस करना है और उनको इनवाइट करना है शुरुआत की ट्रेनिंग में, सेम ट्रेनिंग जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं, और उसके साथ आपको उनको सपोर्ट करते हुए, लीड करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। स्टेप 7 आता है स्ट्रक्चर, बिल्ड विड्थ एंड डेप्थ। एक बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क आपको सबसे बड़ा पैसा इस बिजनेस में देने जा रहा है। तो बैलेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, टीम वर्क आप कैसे करेंगे और बड़ा पैसा आप कैसे कमाएंगे, चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला काम तो हमको हर एक को अपने खुद के 100 पर्सनल पीवी जरूर करने चाहिए, राइट। 100 पर्सनल पीवी करना यानी अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए के बीच की परचेज हो गई। घर का सामान है, राइट। 100% यूजर बनते हैं तो आराम से अपना 100% पीवी अपने खुद के घर की खरीदारी पे हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप भले से नए हैं, पर आपका जो बोनस आएगा वो 189 रुपीज का आपका बोनस आ जाएगा। आपका जो रिटेल मार्जिन है वो आपको करीबन 1,080 रुपए की आपकी बचत हो जाती है, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। फिर न्यू ज्वाइनी ऑफर, आपको 500 रुपए की न्यू ज्वाइनी ऑफर आपको मिल जाती है। टोटल आपका जो सेविंग हो गया वो 1,769 रुपीज की आपकी सेविंग होती है जब आप अपना 100 पीवी पर्सनल करते हैं। इसके साथ में आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। आप अपने अपलाइन के साथ मिलके उनसे अच्छे से बातचीत करके, प्लान करके इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप खुद हैं, आपके साथ आपके बिल्कुल 4 राइजिंग स्टार्स हैं। 4 राइजिंग स्टार्स यानी कौन, ये लोग रोज सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये लोगों के पास भी दिन में 2 से 3 घंटे हैं, और ये लोग भी बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं। ऐसे 4 लोग हमें सिर्फ चाहिए होते हैं ये बिजनेस में मल्टीप्लाई करने के लिए। 4x4 का ही स्ट्रक्चर हम करते हैं, सारे लोग 100% पीवी कर रहे होते हैं। जिस महीने आपने ज्वाइन किया उस महीने ये स्ट्रक्चर आपने पूरा कर लिया, अगले महीने ही एक आप माइलस्टोन तय कर पाते हैं, दैट इज डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं। जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर के साथ और इस वॉल्यूम के साथ आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, आपका जो बोनस आएगा सेकेंड मंथ का, दैट विल बी 7,700 रुपीज, ठीक है। 8वां कदम होता है हमें रोल मॉडल बनना होता है। जब आपकी टीम बिल्ड हो रही होती है उसी समय हमको एक रोल मॉडल बनना होता है। रोल मॉडल क्या होता है, जो 100% सेल्फ यूजर होता है, साथ ही साथ वो हर रोज कम से कम एक प्लान रोज जरूर बताता है, उसके खुद की एक डेमो किट होती है, राइट। डेली होम मीटिंग करता है, कोच बनता है, मेंटर बनता है, मतलब जितने भी लोग आपकी टीम में आते हैं आप उनका एक कोच और मेंटर बनना शुरू कर देते हैं। पावर ड्रेसिंग आप करते हैं, टीचेबल होते हैं। टीचेबल यानी जो सीखने के लिए हमेशा तत्पर होता है, तैयार होता है, पंक्चुअल होना होता है। हमें अपनी मीटिंग को हमेशा टाइम पे शुरू करना होता है और टाइम पे खत्म करना होता है। एक अच्छा कल्चर के साथ में अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तो आपकी टीम जो है वो पूरी की पूरी एक सिंगल कल्चर के ऊपर डेवलप होती चली जाती है। डोंट टॉक एनी नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीथिंग। किसी भी बारे में निगेटिव ना हमें बोलना है, ना हमें सोचना है, यहाँ तक कि निगेटिव हमें दिखना भी नहीं चाहिए, राइट। क्यों निगेटिव दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। निगेटिव सोचने से आज तक किसी ने करोड़ों रुपए कमाए नहीं है, इतना मेरे को पता है, राइट। लेकिन पॉजिटिव सोचने वालों ने हमेशा बनाए। अब आपको ये सोचना है कि भैया मेरे को निगेटिव मीन मेक निकालते रहना है। मीन मेक निकालने में मैंने ये भी देखा कि कई घर टूटे भी हैं, राइट। सो हमें बिजनेस बिल्ड करना है तो नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिव डिस्कस भी नहीं करना है, जस्ट इग्नोर, राइट। फॉलो द सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसने एक सिंपल सी हाउसवाइफ को ये पावर दी, ये ताकत दी कि आज वो 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती है। तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं, आप कोई छोटी मोटी कोई भी ऐसे ही चलते टाइम पास के लिए आप नहीं करने जा रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस जो आपकी पीढ़ियों की जिंदगी सेट करने की ताकत रखता है। तो वो सिस्टम ऑलरेडी तैयार है, हमको सिर्फ वो सिस्टम को जो है वो फॉलो करते चले जाना है। 9th चीज आती है पर्सनल प्रोग्रेस। अपनी खुद की एक लगातार प्रोग्रेस होनी चाहिए। पावर प्रेजेंटर हमें बनना चाहिए। स्मैप जो प्लान है वो हमें मास्टर करना चाहिए। प्रोडक्ट के डेमो में हमें मास्टरी करनी चाहिए। अपलाइन को एडिफाई करना है।
टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करेंगे वो हम सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं, साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग टूल्स का और लिटरेचर का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेनिंग के वीडियोस बहुत सारे हैं, SPBM एकेडमी है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सारी की सारी ट्रेनिंग्स हमें लगातार अटेंड करनी चाहिए। शुरुआत है, रफ्तार है, उड़ान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स एंड एडवांस्ड वर्कशॉप। और इसी के साथ 10वां जो स्टेप आता है दैट इज डुप्लीकेशन, यानी लीड बाय एग्जांपल। हमें हमेशा एग्जांपल्स लीड करना होता है अपनी टीम को, ट्रेन और मेंटर करना होता है अपनी टीम को, ऑर्गेनाइज करने होते हैं वर्कशॉप्स को, और साथ ही साथ इसे हमेशा सिंपल रखना है। सो कीप इट सिंपल इज द मेन मंत्र। मैं वापस से नीलम जी को बुलाना चाहूंगी। नीलम जी। थैंक यू पवित्रा मैम, इट्स अ वंडरफुल। जो है आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपने बताया, और सारे स्टेप्स जो हैं वो कितनी अच्छे से क्लियर करे हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे नए ज्वाइनी हैं उन्हें किसी भी तरह की जो है वो परेशानी जो है उसको ज्वाइन करने के बाद जो है वो नहीं आएगी। अब हमारा जो लास्ट जो आ रहा है वो है ऑफर्स। तो ऑफर्स जो है वो हम लोग हर कोई जो है वो बहुत बेसब्री से जो है हम उसका इंतजार करते हैं कि जब मार्च का महीना आता है तो कोई सेल लग रही होती है कि एक के साथ ही एक फ्री मिल रहा है, या फिर 50% ऑफ में ये सब मिल रहा है। तो इस तरह से जो है वो जब हम उस चीज को देखते हैं तो हमें बहुत जो है वो अच्छा लगता है। तो इसी तरह मोदी केयर में हर महीने जो है ऑफर्स जो है वो चेंज होती है कि किस तरह से आप जो है उसको फायदा जो उठा सकते हैं। तो इसी ऑफर्स को बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ करना मलिक मैम को, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम को होस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। शानदार आज का सेशन हमारा रहा अभी तक का। तो दोस्तों, हमारा जो अभी तक बिजनेस जैसे चलता है, आपने देखा कि सबसे पहले बिग पिक्चर, यानी कि एक बड़ी पिक्चर आपके सामने नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। कोई चीज जिसके लिए हमें चलना है और हमें दिख रहा है कि वहां पे है, हमारे लिए हमारी मंजिल तैयार है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जाएगा आगे। उसके बाद माइंड सेट, क्योंकि सेट तो करना ही है, उसके बाद ही काम कर सकते हैं। और शुरुआत का जो बताया मैम ने, जबरदस्त, जो कि एक एक चीज ऐसी क्लियर है कि हमें बिजनेस का जो शुरुआत है वो कैसे करनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या स्टेप आपको यहाँ पे लेने हैं। तो दोस्तों, ये सब तो हमारी रही सारी बिजनेस की बातें। और एक और है जबरदस्त, जो कि मैम ने बताया, हमारे ऑफर्स, जो कि कई बार देखते हैं हम सेल लग जाती है, कई बार हमें 50% 20% जो भी मिलता है डिस्काउंट, उसको लेके हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा शुरू में ही, महीने के शुरुआत में ही हमारे कई सारे ऑफर आते हैं जिन्हें लेके हम बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कई सारे लेवल भी जंप कर सकते हैं, अपनी टीम में भी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि कितने सारे ऑफर हमारे इस महीने के आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार ऑफर हैं, और जिसको देखते हुए हम अपने बिजनेस में बहुत हेल्प ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा, जैसे कि अ, एक कहावत है, जिसने वक्त का इन्वेस्टमेंट कर लिया उसने कामयाबी होने का तरीका ढूंढ लिया। तो वही बात है, यहाँ पे हम वक्त का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज 9 बजे वाली मीटिंग में भी वही बैठे हैं जो आने वाले टाइम में लखपति और करोड़पति हैं। तो दोस्तों, हमारे ऑफर्स जो हैं वो कि सबसे पहले है हमारा होम शो, जो कि होम शॉप है। एक घर की दुकान हम ओपन कर सकते हैं, जो पहली शुरुआत है हमारे बिजनेस में आने की। जिसने भी नया ज्वाइन किया है बिजनेस को, वो ध्यान से इसको देख सकता है, जो कि आपकी एक घर की दुकान ओपन हो जाएगी जिसमें आप 24 घंटे बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसको कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसमें, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जो कि डीपी वालों के लिए भी एक शानदार इसमें एक बेनिफिट रहता है, जो कि आप अगर डीपी वाले जितने भी हैं होल्डर, वो एक घर की दुकान ओपन करवाते हैं, एक होम शॉप ओपन करवा देते हैं, तो उनको 500 रुपए का कमीशन आ जाता है। अगर वो 2 होम शॉप ओपन करवाते हैं तो 1000 रुपए का आ जाता है। और एक ही साथ अगर वो 3 होम शॉप ओपन करवा देते हैं तो उनको एक होम शॉप का, 3 होम शॉप होती हैं तो उसमें एक होम शॉप का 750 रुपए आ जाता है कमीशन, जो कि 3 होम शॉप का 2250 रहेगा।
तो ये एक बड़ा ही बेनिफिट है जो कि डीपी होल्डर्स के लिए भी है, और आप होम शॉप करके एक बड़ा बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। जो कि होता है ना कि कई बार हमारे घर में जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑर्डर तो लगा लिया 2,000 रुपए का, 2.5 का या 5 का, लेकिन प्रॉपर सारे घर की चीजें नहीं आ पाती उसमें। मान लो घर में हल्दी खत्म हो गई तो कहाँ से लेके आएंगे? अगर हमारे घर की दुकान ओपन होगी, हमारे पास वो प्रोडक्ट है फिलहाल, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। हमें एक बड़ा बेनिफिट है इस चीज का। तो उसके बाद हमारा एक और है जिसमें कि हम बोलते हैं उसको फास्टर 10 प्रोग्राम, जिसमें कि हमारे लेवल्स चलते हैं। 7% है स्टार्टिंग लेवल हमारा, फिर 10% आता है। तो दोस्तों 10% आने के लिए आपको 300 पॉइंट इकट्ठे करने होते हैं, पीवी जो होते हैं हमारे। और अगर आप इसको जल्दी से करना चाहते हो तो कंपनी बोलती है कि आप सिंगल मंथ में 240 पीवी करो। वो ग्रुप के पीवी हो सकते हैं, पूरे ग्रुप के मिलाकर के 240 पीवी करने पर आपको 10% मान लिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि 10% आप जल्दी से कर लेते हो, सिंगल मंथ के अंदर कर लेते हो, तो कंपनी आपको 778 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री देती है। जो कि इसका अगर मैं बताऊं, जो 778 रुपए के जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, उसका टाइम रहता है 9 महीने के लिए। 9 महीने में आपको वो कूपन लेना होता है, और इसकी आप एक लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे जिसको 10% प्रोग्राम में आप लेके जाना चाहते हो, उनको एक आप लिस्ट बनवा सकते हो कि आप इस लिस्ट के अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट रख सकते हो, तो उसको हेल्प मिलेगी कि भाई कैसे किस तरह से हम यहाँ से प्रोडक्ट क्या-क्या ले सकते हैं, क्या ज़रूरत का है, तो अच्छे से उनको ये हेल्प मिल जाएगी और वो फास्ट अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी ऑफर हैं जिसमें कि चलता है हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम और लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम, जिसमें कि लॉयल्टी प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जिसमें हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है जो 1800 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत है 1800 से। इससे ऊपर आप 7,000 रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें अगर आप 1800 रुपए से स्टार्ट करते हो, 1800 और से लेकर 2499 रुपए तक आपको यहाँ पे 80% बेनिफिट मिलता है। और अगर आप 2500 से शुरू करते हो तो इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलता है। इसका लास्ट रहता है 7,000 रुपए तक आप लॉयल्टी प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि लॉयल्टी हमारी कैसे चलती है। जैसे कि हमने ज्वाइन किया दिसंबर में, तो दिसंबर मंथ का हमारा 3,000 का ऑर्डर लग गया। और जनवरी में हमने 3600 रुपए का सामान ले लिया, फरवरी में 2000 का, मार्च में 3200 का। जैसे जैसे हम जितने प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, जिस महीने जितना ऑर्डर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज निकाल करके एक कूपन मिल जाता है हमें। ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट उठा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 3000, 3600, 2000, 3200, 2000, 3600। तो जैसे जैसे ये हमारा जितने का सामान लिया हर महीने, तो पहला कूपन हमारा जनरेट हो जाता है 2767 रुपए का। ठीक है। और दूसरा कूपन इसी तरह से आगे भी चलते हैं, जिसमें आपने देखा कि उसके बाद हमारा 2400 का है, 3800, 6000, 18,000, 2000, 2000। तो ऐसे करके 12 महीने कंप्लीट हुए। तो लॉयल्टी हमारी पहली आई 6 मंथ के बाद 2767। 12 मंथ के बाद फिर से एक लॉयल्टी आई, जिसमें हमें मिला 5487 रुपए का कूपन। और फिर कंपनी बोलती है आप अब लॉयल्टी प्लस, यानी कि पूरा 1 साल आपको हो गया तो आप एक और कूपन लेके जाओ, तो आपको 4127 रुपए का एक और कूपन मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल है, आपको 3 कूपन मिल जाते हैं जब आप 1 साल लगातार यहीं से अपने प्रोडक्ट खरीदते रहते हो। उसके बाद 7,000 का मैंने बताया कि 7,000 तक ही आप इस का फायदा उठा सकते हो लॉयल्टी का। हमारे पास चलता है 10 का दम, जिसमें कि 10 का दम में हमारे जो टिकट मिलती है। टिकट कैसे मिलती है? जैसे ही हम 50 पीवी कर लेते हैं तो हमें एक टिकट मिल जाती है। अगर हम 100 पीवी कर लेते हैं तो 4 टिकट मिल जाती हैं। 150 पीवी कर लेते हैं तो हमें 5 टिकट मिल जाती हैं, और 200 पीवी करने पर हमें 8 टिकट मिल जाती है। इनका क्या फायदा है? अलग अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ पे विनर ड्रा निकलते हैं। ड्रा में किसी का भी नाम आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक टिकट है तो चांस है आपके इतनी सारी टिकटों में से एक नाम आएगा। अगर आपके 2 टिकट है, 4 टिकट है, तो 4 हो सकता है कि इतनी सारी टिकटों में से आपके 4 मतलब कि हमारे पास हो सकते हैं कि 4 बार नाम आने के चांस। जैसे कि टिकट है ना, तो जैसे ड्रा होता है उसी तरीके से हमारा ये
विनर ड्रा होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है वो 11 विनर ड्रा है, उनको की 11,000 रुपए के कैश दिया जाएगा। और उससे आगे हमारे 21 ड्रा रहते हैं जिसमें 5100 रुपए का कैश दिया जाता है। और ये अलग अलग महीने में अलग अलग हमारे जो है ये ड्रा निकलते रहते हैं, जो इनाम है वो अलग अलग रहते हैं। इस महीने ये है, और अभी उसके बाद हमारा चलता है जैसे कि 1100 विनर ड्रा है जो, उनका 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री निकलता है, वो 1500 रुपए का प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं। 10 कदम हमारा 10 तारीख से पहले करना होता है, जैसे 10 तारीख से पहले पहले आपको बिलिंग करवानी होती है जिसमें कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो 10 तारीख के बाद आपको ये 10 कदम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है एनवायरो चिप, जो कि इस पे भी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि सबसे पहला है एनवायरो चिप पे आप अगर 25 एनवायरो चिप एक बार खरीद लेते हो एक ही आईडी के ऊपर, तो आपको यहाँ पे एक बोट का साउंड बार मिलता है, बहुत ही शानदार है, जो कि फ्री मिल जाता है। ठीक है, इसका आप फायदा उठा सकते हो, टीम में बता सकते हो इन चीजों को। उसके बाद हमारे अगर आप एनवायरो चिप पे चल रहा है ऑफर, अगर आप 5 एनवायरो चिप एक साथ खरीद लेते हो तो आपको यहाँ पे एक चिप बिल्कुल फ्री मिल जाती है। और उसके बाद है हमारा, अगर आप इसी महीने आपने ज्वाइन किया है अप्रैल में, 1 अप्रैल से है, जो कि 1 अप्रैल से जिनकी ज्वाइनिंग है वो 2 एनवायरो चिप खरीदते हैं तो उनको 1 एनवायरो चिप बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑफर है, और एनवायरो चिप का आपको पता भी होगा कितना बेनिफिट है। अगर नहीं पता तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो इसके बारे में, बहुत ज्यादा बेनिफिट है इनका। उसके बाद हमारा एनवायरो ग्लोब, जो कि एनवायरो चिप हमारे सिर्फ फोन पे काम करती है। एनवायरो ग्लोब जो होता है हमारे पूरे घर में, ऑफिस में, आप कहीं पे भी रखोगे तो पूरी सारी की सारी चीजों के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि घर में या हमारे ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें रेडिएशंस ऐसे मिलते रहते हैं, तो उनको ये उनसे हमें सेव करता है। तो एनवायरो ग्लोब पे हमारा जो 3 एनवायरो ग्लोब ले लेते हैं तो उस पे हमें यहाँ पे एक एनवायरो ग्लोब बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और दूसरा है यहाँ पे एक एनवायरो ग्लोब अगर आप खरीदते हो तो आपको एक एनवायरो चिप उसके साथ बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा शानदार ऑफर है, इसको भी आप उठा सकते हो। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं 30+ जिसमें कि आपको 70% ऑफ इन पे मिल जाता है, अलग अलग करके मैं इनके बारे में भी बताऊंगी। और वेल के हैं कुछ प्रोडक्ट जैसे इन पे आपको 60% ऑफ मिल जाता है। तो 70% फिर से है जिनके बारे में अभी मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एक रेड कलर में है आईज के लिए, अंडर आई के लिए क्रीम, तो ये हमारी है जिसके ऊपर आपको 70% ऑफ मिल जाता है। एक टेस्टर है हमारा जिसके ऊपर टेस्टर है, और उसके बाद हमारे पास ये मास्क है जो कि, और उसके बाद स्क्रब है। तीनों चीजों पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है, जो एमआरपी रेट होता है, सॉरी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है उस पे आपको 50% ऑफ मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास एक पैलेट है प्रो फिक्स 3-in-1 पैलेट, जिसके ऊपर आपको 30% ऑफ मिल जाता है। बहुत अच्छी शानदार पैलेट है, जो खुद से मेकअप नहीं कर पाते इस पैलेट से बहुत अच्छा मेकअप होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ड्राई ऑयल है जिसके ऊपर आपको 30% ऑफ मिल जाता है। और बहुत सारी हमारी मेकअप की ब्रश है जिस पे आपको 30% ऑफ मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास लिपस्टिक है मैट में, जिसके ऊपर आपको 60% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। ये जल्दी से जल्दी आप उठा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बहुत लोग इसको उठा लेते हैं, तो ये सोल्ड भी हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक लिप लाइनर है जिसपे आपको 70% ऑफ मिलता है। बहुत ही शानदार लिप लाइनर है, आप इसको पूरे लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा है, इसको आप ले सकते हो, बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास आईज शेडो है जिसपे आपको 70% मिल रहा है डिस्काउंट। उसके बाद हमारे पास बीबी क्रीम है, और फाउंडेशन स्टिक है, और ये आईलाइनर है, और आईलाइनर में कलर्ड पेंसिल आती है वो है, और एक हमारा जो ये है पाउच है, इसके इन सब के ऊपर आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, अर्बन कलर पे भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फाउंडेशन, 70% ऑफ मिलता है, बहुत ही शानदार फाउंडेशन है, 70% ऑफ मिलता है। उसके बाद हमारे पास है लिपस्टिक है, 70% ऑफ मिलता है, बहुत ही शानदार फाउंडेशन है, 70% ऑफ मिलता है। उसके बाद हमारे पास है 30% ऑफ मिलता है, बहुत ही शानदार फाउंडेशन है, 70% ऑफ मिलता है। उसके बाद हमारे पास है
और लिपस्टिक, फाउंडेशन स्टिक है, फाउंडेशन है फिर से, और हमारे पास ब्लशर है, आईलाइनर है। इन सब के ऊपर आपको पहला हमारा फाउंडेशन और लिपस्टिक है, उन पे 60% है, और फाउंडेशन स्टिक है और फाउंडेशन उसके ऊपर 50 है। ये अलग-अलग कोड के हैं, आप इनको चेक कर लेना कि आपकी स्किन पे कौन-सा जा रहा है। तो इस पे 50% है। उसके बाद ब्लशर और आईलाइनर है, तो उस पे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास चॉकलेटी टेस्ट में ये है, तो इसके ऊपर आपको सॉल्ट फ्लेवर में 50% डिस्काउंट मिल जाता है। बच्चों के लिए बहुत टेस्टी है। और उसके बाद ओट्स हैं, जो कि आपको 50% डिस्काउंट ओट्स के ऊपर मिल जाता है। दोस्तों फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे मास्क हैं, जो कि आपको 70% इनके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है, और एक इन्वायरो चिप है, जो कि इनके सबके अलग-अलग कोड होते हैं। तो ये जो कोड है, इस कोड में जो हमारी इन्वायरो चिप है, इसके ऊपर आपको 70% ऑफ मिल जाता है। तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो, जो कि आपको सिर्फ 259 रुपए में ही पड़ने वाली है। तो 70% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो जल्दी-जल्दी अपनी शॉपिंग कीजिए और इन सब का बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रीपर्चेज ऑफर, जो कि हम हर महीने जो शॉपिंग करते हैं, उसपे भी हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब हम 1000 रुपए की बिलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर हमें मिल जाता है, जो कि हमारा है कंडीशनर, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का कंडीशनर, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू। तो ये हमें ऑप्शन है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। तो आपको 1000 रुपए की शॉपिंग करने पे ये मिल जाता है। 2000 की शॉपिंग जब हम करते हैं, तो हमें जेल या फिर हमें जो नीम गोटुकला का फेस वॉश है, इन दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। ये चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। 3000 की शॉपिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे ब्रह्मी, या फिर हम ले सकते हैं टी ट्री ऑयल, या फिर हम ले सकते हैं 3 in 1 क्लींचर। ये 3000 की शॉपिंग करने पे हमें मिल जाता है। और 5000 की शॉपिंग अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहले सैलोन में आपको ऑरेंज कलर में जो शैम्पू आता है, वो शैम्पू मिल जाता है, प्लस इसके साथ ही ग्रीन टी मिल जाती है। और इसके बाद आप ले सकते हो या तो अमृत शक्ति, अमृत शक्ति के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे हमारा नीम गोटिकुला का फेस वॉश। और उसके बाद ऑप्शन आपके पास है कि आप कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम के साथ आपको बॉडी पफ मिल जाता है। और फिर से ऑप्शन है आपके पास, आप पुदीना विद तुलसी ले सकते हो, प्लस आपको ये बॉडी लोशन मिल जाता है। उसके बाद ऑप्शन है कि आप कार्डियो एक्टिव ले सकते हो, प्लस आपको इसके साथ ही एक साबुन मिल जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास 5000 की शॉपिंग करने पर। और हमारा जैसा कि सबको पता है कि भाई हम शॉपिंग भी करते हैं, तो उस पे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होते हैं। तो 5000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं गिफ्ट लेने के। और उसके बाद हमारे पास है कि हम जैसे कि कस्टमर प्रमोशन है, जैसे हम किसी को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो कई बार हम अपना जो लिंक होता है हमारा शॉप का, वो लिंक देते हैं। तो उस लिंक पे भी उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे वो 1250 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो उनको भी ये गिफ्ट मिल जाते हैं। अभी जो मैंने बताया वो सब गिफ्ट उनको इन शॉपिंग, जैसे हमें मिल रहा था 1000 पे, तो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो 1250 पे, उनको ये मिल जाता है। हमें 2000 पे मिल रहा था, तो उनको 2500 पे मिल रहा है। हमें 3000 पे मिल रहा था, तो उनको 3750 पे मिल जाता है। और 5000 का जो हमें मिल रहा था, वो 6250 का मिल जाता है। तो ये भी हम अपने कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं। कई बार कई लोगों को होता है कि हमारी कैल्शियम पसंद है, हमारा कोई और प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो उनको जब गिफ्ट भी साथ में मिलेंगे, तो उनको और भी अच्छा लगेगा। तो आप ये लिंक से उनको ये चीजें बता सकते हो कि आपको क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास है एग्रीकल्चर के, जो कि एग्रीकल्चर में भी हर महीने हमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, अगर आप एक्टिव 80 10 क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि 10 क्वांटिटी से लेकर 19 तक आप अगर ये खरीदते हो, बोतल जो होती है इनकी, तो आपको एक एक्टिवेटी की बोतल बिल्कुल फ्री मिल जाती है। 20 से लेकर 38 तक लेते हो, तो आपको 2 एक्टिवेटी मिल जाती है। और 39 से ऊपर अगर आप लेते हो, तो 6 एक्टिवेटी आपको मिल जाती है। सेम आपको सारे के सारे प्रोडक्ट पे, सारे जितनी इनमें है क्वांटिटी पे, जो भी है 500 ml में है या 5 लीटर में है या फिर उससे छोटी पैकिंग है, तो सभी पैकिंग पे सेम ऑफर रहेगा। जितना आप खरीद रहे हो उनके हिसाब से आप देख लेना, सब पे ये है, आप खुद भी देख सकते हो, सबके पास ऑफर का ये होगा पीडीएफ। तो सब पे सेम ऑफर है। ठीक है, एक्टिविटी ले सकते हो, एक्टिव जाइम ले सकते हो, मैक्स ले सकते हो, एक्टिविटी गोल्ड ले सकते हो।
तो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट पे आपको ये ऑफर मिल जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास कुकू है एयर प्यूरिफायर, जो कि आप अगर एक कुकू खरीद लेते हो तो उसके साथ ही आपको एनवायरो ग्लोब मिल जाता है फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, जो कि एनवायरो ग्लोब का भी मिलेगा और आपके घर की शुद्ध हवा हो जाएगी अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदते हो तो। और अगर आप एयर प्यूरिफायर का फिल्टर खरीदते हो तो आपको यहाँ पे 25% डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि ये भी बहुत अच्छा ऑफर है एयर प्यूरिफायर के जो हमारे फिल्टर है उसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास कनेक्ट मैगजीन है, जो कि आप अगर 2 खरीदते हो तो आपको एक मैगजीन 130 रुपए में पड़ने वाली है। अगर आप एक साथ 3 मैगजीन खरीदते हो तो आपको एक मैगजीन सिर्फ 115 रुपए की पड़ने वाली है, जिसका अगर डीपी प्राइस बताऊं तो आपको ये रहने वाला है 199 रुपए का। उसके बाद बहुत सारी मैगजीन और भी है जिनके ऊपर ऑफर चल रहे हैं, आप वो भी ले सकते हो, उनके भी फायदे ले सकते हो। और उसके बाद हमारे पास अमोली है। अमोली में नई नई ज्वेलरी, नए नए सेट, जो गले के सेट हैं या फिर ब्रेसलेट हैं वो आए हुए हैं, आप उनका भी फायदा उठा सकते हो। अमोली में बहुत ही अच्छी है हमारी जो ज्वेलरी है, जिसके ऊपर आपको 50% तक बीवी मिल जाते हैं। तो अच्छे बीवी है तो अच्छे से आप इनको प्रमोट कर सकते हो और किसी को गिफ्ट के तौर पे भी आप इनको दे सकते हो। तो बहुत शानदार शानदार डिजाइन है जिसमें आप इनके फायदे उठा सकते हो। तो डिजाइन आप अपनी कैटलॉग में भी देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है, जो कि 50% बीवी बहुत मायने रखते हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। न्यू सारी की सारी नई ज्वेलरी है जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है। ये सारे डिजाइन है जो कि एक साथ में दिखा रखे हैं। उसके बाद हेम्प की जो रेंज है उस पे भी हमें अच्छा खासा खासा बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 60% यहाँ पे आपको बीवी देखने को मिल जाता है। और हेम्प का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि रेंज आपने देखा हेम्प प्लस यहाँ पे विटामिन सी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फेस वॉश की बात कर लेते हैं, शानदार फेस वॉश है जिसमें कि आपको एक सिलिकॉन सी ब्रुश के साथ ये फेस वॉश मिल जाता है, जिसमें बहुत अच्छा ग्लो आपकी स्किन पे आता है। फेस को जब आप इस फेस वॉश से वॉश करते हो तो एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। और इसके बाद आपको स्किन पे ऐसा लगता भी नहीं कि कुछ और लगाने की जरूरत है, मतलब कि बहुत अच्छा है। विटामिन सी क्योंकि इसके अंदर है तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमारे पास है हेम्प की रेंज में स्क्रब, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हेम्प की रेंज में हमारे पास मिल्क सीरम है, मिल्क सीरम के बाद फेस ऑयल है। इन दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं और बाकी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है। बाकी दोनों का काम सेम है, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। उसके बाद हमारे पास मॉइस्चराइजर है हेम्प की रेंज में ही। तो ये पांचों ही प्रोडक्ट बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार इनका रिजल्ट है। उसके बाद सपने हैं हमारे पास। अ, तो थैंक यू सो मच, मेरा यहीं तक का पार्ट था। बहुत अच्छे से शानदार है हमारे ऊपर, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू करुणा मैम ऑफर्स को बताने के लिए। और आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बार जोरदार तालियां जो है वो बताना चाहती हूँ वैभव सर के लिए, प्रीति मैम के लिए एंड पवित्रा मैम एंड करुणा मैम के लिए, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया से इस सेशन को जो है वो बढ़ाया और हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से बताया। तो आशा करती हूँ कि आप सब जो नए कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, आप सब जो है या जो भी गेस्ट आए हैं, आप मोदी केयर को ज्वाइन करें और आपके जो भी सपने हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म से अपना पूरा जो है वो करें। थैंक यू सो मच। और कल जो है 6:30 पे परिवर्तन में दोबारा से मिलेंगे, तो आप सब अपने गेस्ट के साथ और अपनी टीम के साथ जो है अटेंड करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।